नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक बहुत अच्छी खबर आ रही है सुनने में, जिसका इंतज़ार था सबको, वहीं हो रहा है। अब बीपीएससी का जो परीक्षा है 21 सितंबर को होगा और एक ही पाली में होगा। जो सब कोई उम्मीद कर रहा था कि एक पाली में होना चाहिए, अब 21 सितंबर को परीक्षा होगा। और देखिए, ये सब खबरें जब आती हैं तो वास्तव में दिखता है कि अभी डेमोक्रेसी जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र लोगों से बनता है। जो प्रियम्बल में आपने पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जनता की जो एक सरकार होती है। अगर जनता चाह दे तो सरकार को झुका सकती है, कितना भी बड़ा अथॉरिटी हो उसको झुकना पड़ेगा। यह खबर आपको पढ़ के ये लगता है कि वाकई में लोकतंत्र अभी है और लोकतंत्र जिंदा है। ठीक है, तो अभी जो बात चल रही थी 20 और 22 सितंबर को लेके बीपीएससी की परीक्षा होगा, यह पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका है। अब 21 सितंबर को एक दिन परीक्षा होगा। इस पे चेयरमैन और बीपीएससी और सरकार दोनों एग्री हो गया है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री जी खुद इंटरफेयर किए हैं अभी, तभी ये सारी चीज़ें हुई है। हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि देखिए, सरकार अगर किसी भी चीज़ को चाह दे तो कर सकती है। और कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर सरकार चाह दे तो किसी बच्चे के हाथ से आप खिलौना नहीं छीन सकते हैं, इतनी सरकार ताकतवर होती है। तो सरकार के एकमात्र चाहने से देखिए यह चीज़ें कितनी आसान होगी। और इसका सारा जो योगदान है सब छात्र को जाता है। जो लोग इस आंदोलन में जिस तरीके से पटना में रहकर, दिल्ली में रहकर, या ट्विटर कैंपेन जिस तरीके से आपने योगदान किया, आप सब इसके बधाई के पात्र हैं। ये आपका सफलता कहा जाएगा कि आपने अपने हक की लड़ाई लड़ी और एट लास्ट आपने जीत लिया। जो आपके साथ अन्याय हो रहा था, इस अन्याय को आपने होने से रोक लिया। चलिए, अब इसमें हम देख लेते हैं। अब परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बाकी है। 20 दिन में अब आप करेंगे क्या? अब आपके सामने करो या मरो की स्थिति है। आप अब एक दिन भी आराम करने की पोजीशन में होंगे तो शायद आपके रिजल्ट के प्रति एक दगाबाजी होगा। और सबसे, अगर बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो 2-3 टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आता है आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आप देखेंगे तो ज्योग्राफी होता है बिहार का और हिस्ट्री होता है बिहार का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों का अगर क्वेश्चन का आप नेचर देखेंगे ना तो बहुत इजी होता है। आपको या तो क्वेश्चन आते होंगे, नहीं तो नहीं आते होंगे। वहाँ पे गेस मारने का ऑप्शन आपका बहुत कम होता है। खासकर ज्योग्राफी में जो रिवर सिस्टम है या जो सॉइल वगैरह है, माउंटेन वगैरह का जिक्र है जहाँ पे, वहाँ पे आपको या तो प्रश्न आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। आप गेस मारने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर नहीं पढ़े हैं तो। अगर पढ़े हैं तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप नींद में ही मार देंगे। तो इसके लिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी आपको बिहार स्पेशल से रिलेटेड आपको पढ़ना है, ये बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल पे हमने सारे कोर्स को फ्री में डाल दिया है। आप यहाँ पे आइए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे आइए, फ्री में पढ़िए। और कहीं भी आपको लगे कि सुझाव की ज़रूरत है तो फ्री हो कि आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में या यूट्यूब में, जहाँ भी आपको मन करे आप सजेशन दे सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट एरिया है बिहार स्पेशल। दूसरा, अगर हम बात करें साइंस की, हम बात करें तो जो साइंस है, साइंस का 2 प्लेलिस्ट बना है। एक बना है रोहित जी का, एक बना है अमरेश का। अमर सर या अमरेश जो भी कहें, ये आईईएस ऑफिसर हैं, अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं। तो इनका आप 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक रोहित जी का है और एक अमरेश जी का। आप जिनका प्लेलिस्ट चाहे देख सकते हैं, हालांकि दोनों का देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। साइंस हो गया आपका यहाँ पे साइंस के जो भी पिछला एओ का प्रश्न पूछा गया है या हरियाणा पीसीएस हुआ है, उसमें जो नए ट्रेंड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया, तो आप इसमें देख सकते हैं। तीसरा पोर्शन आता है आपका तीसरा पोर्शन आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैंने खुद बनाया उसको। लगभग 32 वीडियो बना हुआ है उसका, 32 या 33 वीडियो है। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियन कंपनी कैसे आ रही है और भारत कब आज़ाद हो रहा है, सारा चीज़ उसमें डिटेल में दिया हुआ है। और इसका गारंटी है कि अगर एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो 15 से आपका कम से कम 12 से 13 प्रश्न इससे टकराएगा। और सेम कंडीशन बिहार हिस्ट्री में आप जाकर देख लेंगे, हम लोग का अपना रिपोर्ट कार्ड हम लोग पेश किए हैं। साइंस में भी आप देख सकते हैं कि अगर
रिपोर्ट कार्ड जाकर देखिए, पिछला 67th में जो क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 90% क्वेश्चन जो पूछा गया है बिहार स्पेशल से, यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं, वहाँ से आप कंफर्म हो सकते हैं। साइंस में भी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है वहीं पूछा गया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 12 से 13 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एओ का पेपर हुआ है, उसमें आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें डायरेक्ट लगातार प्रश्न पूछे गए हैं जो डायरेक्ट वीडियो से टकराए हैं। साइंस का भी क्वेश्चन पूछा गया है और बिहार स्पेशल तो डायरेक्ट ही पूछा गया है। तो इन तीनों का बहुत अपना रोल है। और चौथा अगर हम बात करें तो चौथा बात करेंगे वो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का प्ले लिस्ट बना हुआ है। करंट अफेयर का 2 प्ले लिस्ट है, एक निखिल नाम से है, एक राशि मैम के नाम से है, और दोनों प्ले लिस्ट आप जाके देख सकते हैं। और प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत यहाँ पे 2-3 प्ले लिस्ट आपको मिलेगा जो अभी आएगा, आ रहा है। और निखिल जी के नाम से आप देखेंगे तो लगभग 50+ करंट अफेयर का सीरीज हो चुका है, मतलब वीडियो हो चुका है, जो पूरे 1 साल 2021 से कवर हुआ है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर लोगों को डर रहता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सीरीज चला है हम लोगों का, और आप देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हर कंटिनेंट वाइज पढ़ाया गया है। यूरोप पढ़ाया गया है, नहीं यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और एशिया भी बाकी है, एशिया भी आने वाला है। तो अगर हर कंटिनेंट वाइज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न छूटने का मतलब चांस बहुत ही कम हो जाएगा। आप गेस भी मारेंगे तो उसके बाद पढ़ने के बाद आप एक इंटेलिजेंट गेस मारेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज़ आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो है बिहार हिस्ट्री हो गया, आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, और ज्योग्राफी का है जो ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की जो बात करेंगे वो एक मैडम है, सुरभि मैडम है, डॉक्टर सुरभि मैडम। वो अपना उनका वीडियो है, आप उनके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी का वो उन्होंने अच्छे से कवर किया है, एमसीक्यू के थ्रू भी कवर किया है और वीडियो बनाई है। तो आप इन सब टॉपिक को जाके 20 दिन का टाइम है और इत्मीनान से लग जाइए। अब बीपीएससी का जो भी कन्फ्यूज़न था, आपको एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कितने शिफ्ट में होगा, सारा कुछ अब आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। अब एक चीज़ आप याद रखिए कि बीपीएससी कभी भी एग्ज़ाम लेता है, री एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन पूछता है। आप तैयारी अच्छे से करिए, जो नोट्स पढ़े हैं उसी को बार बार पढ़िए, नए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप लूसेंट को छोड़िए और घटना चक्र बुक को पढ़िए। घटना चक्र से बीपीएससी क्वेश्चन खूब पूछता है, तो आप उस बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं। ये सब बातें आप नोट करेंगे और 20 दिन टाइम को पूरा बढ़िया से यूटिलाइज करिए। यही सब बात बताना था। और बाकी यह जो बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल है, यहाँ पे सब कुछ फ्री है। फ्री मतलब 1 भी रुपया नहीं रहेगा, 0 रुपया, 0 लगेगा आपको। और जितना भी आपको फ़ायदा उठाना है उठा सकते हैं। हालाँकि इसमें जो प्रीवियस, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है 8 मई को, उसके बाद हम लोगों ने 10 मई के आसपास में हमने एक वीडियो जारी किया है। उसमें हमने बताया है कि हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से कितने क्वेश्चन आए हैं स्क्रीनशॉट के साथ। पहले आप उसको देख लीजिए, आप कंफर्म हो लीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे पढ़िए, नहीं अच्छा लगे जहाँ से मन करे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम आपको राय देंगे कि एक बेटर सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप यहाँ पे आइए, सोल्यूशन मिलेगा आपको सारा कुछ। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। हर संडे को टेस्ट होता है। आपको पीडीएफ नहीं, आपको गूगल फॉर्म में टेस्ट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। और पॉडकास्ट में हम लोग खुद लाइव आके आपसे बात करते हैं और आपकी जो भी समस्याएं होती हैं हम लोग लाइव आपको आकर सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना सोल्यूशन आपके लिए, अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। और आप इसका फ़ायदा उठाइए। सारा कुछ फ्री है, मुफ्त है, ऐसा कुछ करना नहीं है। और बाकी तो अपडेट आ ही गया, तो अब 21 तारीख के लिए लग जाइए। और बीपीएससी झुक गया और छात्रों की जीत हुई है। यही डेमोक्रेसी है। और यही जो प्रीमियर में आप पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वास्तव में ये सब न्यूज़, ऐसी न्यूज़ आती है तो लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी ज़िंदा है। हमारे जो लोग हैं, डेमोक्रेसी में जो लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, जिंदा हैं।
सरकार झुक जाती है, संस्था झुक जाता है, लेकिन पब्लिक अपने आंदोलन जब खड़ा करती है तो पब्लिक जीत जाती है। और इसी बात के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।